नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। आज हम रामायण में वर्णित चूड़ामणि की कथा के बारे में बात करेंगे। इस कथा में आप जानेंगे कि नंबर 1 कहां से आई चूड़ामणि, नंबर 2 किसने दी माता सीता को चूड़ामणि, और नंबर 3 क्यों माता सीता ने लंका में श्री हनुमान जी को चूड़ामणि उतार के दी, और नंबर 4 कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन किया तो सागर मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ। नंबर 1 रत्नाकर नंदिनी और नंबर 2 महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान किया, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गईं। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूं। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूंगा तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल के रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकुट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते समय रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। संबरासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचे। सहायता पाने के लिए इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ संबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में संबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और बहुत सारे उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया, जिस नारी के केश पास में यह चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत, अक्षय तथा अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, माता सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में माता सीता को वह चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान कर दिया। अंत में माता कौशल्या ने
माता सीता को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ माता सीता के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और कोई नहीं हो सकती। राजा जनक जी ने माता सीता का हाथ राम को सौंपा और माता कौशल्या जी ने राम जी का हाथ माता सीता जी को सौंप दिया। प्रभु श्री राम की महिमा राम ही जाने। अब जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए गए, तब वहां माता सीता का हरण हो जाता है। और माता सीता के हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब श्री हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो श्री हनुमान जी की भेंट माता सीता से उसी अशोक वाटिका में होती है। और श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका माता सीता को देते हैं और कहते हैं, माँ तुम ही दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मुहि दीना। और तब चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। और श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता, जैसे प्रभु श्री राम जी ने आपको देने के लिए हमें मुद्रिका दी थी, इसी तरह हे माता आप भी मुझे कुछ निशानी के तौर पर दीजिए। और तब माता सीता अपने केश पास से निकालकर वह चूड़ामणि श्री हनुमान जी को देती हैं। जगत जननी माता सीता जानती है कि यदि ये चूड़ामणि हमारे पास रहेगी तो जिस राज्य में ये चूड़ामणि रहेगी, इस चूड़ामणि को वरदान प्राप्त है कि जिस राज्य में ये चूड़ामणि रहेगी उस राज्य के राजा को कोई भी हरा नहीं सकता है। और इसीलिए माता सीता ने वह चूड़ामणि उतारकर श्री हनुमान जी को दे दिया, क्योंकि जगत जननी माता सीता जानती थी कि जब तक ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तब तक रावण का विनाश होना संभव नहीं है। और इसीलिए माता सीता ने वह चूड़ामणि उतारकर श्री हनुमान जी को दे दिया। और श्री हनुमान जी लंका से वापस आते हैं और वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को दे देते हैं और माता सीता के वियोग का पूरा हाल प्रभु श्री राम को बताते हैं। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया।